नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वैक्सीन टीकाकरण में सामने आई बड़ी चूक, युवक को लग गई एक ही दिन में 2 डोज। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया भर्ती। टीकाकरण अधिकारी ने कहा ऐसी चूक संभव नहीं, 24 घंटे निगरानी में रहेगा उकवा निवासी युवक। घर में अकेली रह रही महिला की बेरहमी से हत्या। रामपायली थाने के समीप हुई वारदात, सिर पर वार कर महिला को उतारा मौत के घाट। हत्या की घटना के बाद क्षेत्र में फैली सनसनी। बालाघाट सिवनी मार्ग पर लगेगा टोल, 11 अगस्त से टोल बैरियर होगा प्रभावी। गर्रा में चौपहिया वाहनों से लिया जाएगा टोल टैक्स। लंबे समय से बंद पड़े टोल बैरियर फिर से होंगे प्रारंभ। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन कैंप में बड़ी चूक सामने आई है। एक ही व्यक्ति को वैक्सीन की 2 डोज लग गई, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जिला टीकाकरण अधिकारी ने सफाई दी कि ऐसी लापरवाही नहीं हो सकती, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने उसे निगरानी में रखा है। जिले में समय समय पर टीकाकरण शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उत्साहपूर्वक कोविड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगवाने पहुंच रहे हैं। जनवरी माह से चले आ रहे इस टीकाकरण अभियान में ऐसा मौका पहले कभी नहीं आया जब वैक्सीनेशन को लेकर कोई बड़ी लापरवाही सामने आई हो, लेकिन 7 अगस्त को ऐसा कुछ हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। उकवा निवासी गौतम राउत बालाघाट शहर के बूढ़ी वार्ड नंबर 1 आकाश गंगा के पास लगाए गए टीकाकरण शिविर में टीका लगवाने के लिए पहुंचा था। यहां पर उसका टीकाकरण हुआ, लेकिन उसने एक ही डोज 2 बार लगने की बात कहते हुए तबीयत बिगड़ने की जानकारी ANM को दी, जिसके बाद जिला टीकाकरण अधिकारी को सूचित किया गया, जिन्होंने कैंप में पहुंचकर निरीक्षण किया। इसके बाद उसे जांच के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने परीक्षण किया और उसे सामान्य पाया। लेकिन 2 डोज लगने के बाद गौतम राउत का कहना है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। 2 डोज लगने को लेकर गौतम राउत ने कहा कि टीकाकरण कराने वो पहुंचा था, लेकिन यहाँ गलती से उसे 2 डोज लगा दी गई, जिसके बाद शरीर में तकलीफ हो रही है और जिला चिकित्सालय लाया गया है। आज क्या आपको 2 टीका लगाए गए? हाँ। कौन से केंद्र में टीका लगाने गए थे? ये गंगानगर वाले। तो एक साथ 2 टीका लगा लिया? हाँ। तो पंजीयन करवाए कि नहीं करवाया आपका? पंजीयन करवाया। तो कितना टीका लगवाया आपको? 2। क्या बोले उसके बाद में? उसके बाद बोले कुछ नहीं होता, यूनिटी की पावर बढ़ती है, सब कुछ बोले। रखे और समोसा जल्दी कुछ खिलाए। और क्या बोले? बोले 1 घंटे तक यहाँ बैठे रहो। टीका लगाने के बाद में अभी क्या डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने हमको यहाँ बॉडी में लेकर आया। तो अभी उनको जब बोले नहीं क्या 2 टीका लगाए तो आपने? बोले थे। क्या बोले फिर उन्होंने? कुछ नहीं होता, बोले यूनिटी की पावर बढ़ती है। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी चक्कर आ रहा है और हाथ पर कपकपा रहे हैं और गर्माहट लग रही है। इस संबंध में जिला टीकाकरण अधिकारी परेश उपलप ने 2 डोज लगने की बात को खारिज किया। उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर के तहत कार्य होता है और एंट्री कर टीकाकरण की पर्ची दी जाती है। युवक ऐसा क्यों कह रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और मैंने संबंधित सेंटर में जाते विजिट की है। मैंने ANM से बात की। ANM का ये बोलना है कि उसको सिर्फ एक ही बार वैक्सीन दिया गया है और क्योंकि ये पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड काम है, हम सॉफ्टवेयर पे एंट्री करते हैं और संबंधित तो एक पर्ची देते हैं और पर्ची वो संबंधित ANM के पास जमा हो जाती है और ANM के उसके बाद उसको वैक्सीन बताती है। तो ये तो कतई मैं नहीं समझता कि उसको डबल वैक्सीन लगा हुआ है। अब वो व्यक्ति क्यों ऐसा बोल रहा है तो इसकी जांच की जाएगी। बाकी ANM का तरफ मैं मिला तो उसका यही बोलना है कि हमने सिर्फ एक ही टीका लगाया है। और दूसरी चीज़ ये है भी, अपना 16 जनवरी से इतना बड़ा वैक्सीनेशन चल रहा है, लगभग मैं समझता हूँ कि सभी जितनी भी जनता जनार्दन है उसे मालूम है कि एक समय में एक ही वैक्सीन दिया जाता है और एक ही हाथ में दिया जाता है। यदि वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो जैसे वो उसको दूसरा वैक्सीन लगाने यदि ANM ने बुलाया तो उसे स्वयं उसका विरोध करना था। तो मैं नहीं समझता कि एक समय में 2 वैक्सीन एक साथ दिए थे। अभी कैसी हालत है युवक की? नहीं, अभी हालत ठीक है उसकी, एकदम नॉर्मल कंडीशन में है, उसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। जब उसने ऐसा कथन दिया है 2 वैक्सीन लगते हैं
तो उसे जिला अस्पताल में लाके एडमिट ऑब्जर्वेशन में रखा था, बाकी हालत नॉर्मल है, सामान्य है। सर, अगर धोखे से अगर एक ही टाइम अगर दो लोगों को दो वैक्सीन अगर लग जाए तो क्या इससे कुछ खतरा हो सकता है? नहीं, अभी तक तो ऐसा तो रिसर्च हुआ नहीं है, इस बारे में मैं बोल नहीं सकता मैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और आज तक ऐसा इतने महीनों से हमारा अभियान चल रहा है, हमने कम से कम 7 लाख डोज लगा दिए हैं, आज तक ऐसी समस्या नहीं आई है। पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड काम है, सॉफ्टवेयर में एंट्री के बाद उसे पर्ची दी जाती है संबंधित, तो वो पर्ची हमारे वैक्सीनेटर के पास पहुंचती है, उसके तत्पश्चात वैक्सीनेटर द्वारा उसे वैक्सीन दिया जाता है। नहीं, जैसे बाहर पे भी 1-2 केस ऐसे हो चुके हैं कि जैसे कि आप मैंने प्रदेश में और देश में भी ऐसा, मैंने व्हाट्सएप तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्या बोलते हैं अगर एक साथ दो वैक्सीन लग जाए तो उनमें कोई खतरा है या नहीं है? नहीं, मैंने व्हाट्सएप और मीडिया के माध्यम से ही मुझे भी ये अवगत हुआ था कि अपने जिले में तो नहीं, दूसरे जिलों में एकाध केस ऐसा हुआ है, लेकिन इसमें कहीं किसी को कोई हानि नहीं हुई है। इसी को लेकर RMO लांजेवार ने कहा कि टीका लगाने के बाद बुखार आता है और अन्य परेशानियां भी होती हैं। जैसा कि युवक कह रहा है कि तकलीफ है, लेकिन उसकी हालत सामान्य है और उसे अभी 24 घंटे से अधिक निगरानी में रखा जाएगा। देखिए, जैसे क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को अगर वैक्सीन का डोज लगता है, उसे एक डोज लगाया जाता है। एक डोज लगाने के बाद वो जनरली उसे 5 से 6 घंटे में या 8 से 10 घंटे में उसे बुखार आएगा, ठंड लगेगी। वैक्सीनेशन के बाद ये बिल्कुल संभव होता है, किसी भी प्रकार का वैक्सीन लगाने पर। सब टेटनस वैक्सीन लगा तो उसके बाद बुखार आता है, शरीर में दर्द रहता है, बहुत सारी रात उसे ये परेशानियाँ रहती हैं। लेकिन इनका कहना है, जो मरीज आया है अभी, उनका कहना है कि उनको गलती से 2 डोज लग गए। 2 डोज लग गए। अभी तो फिलहाल मरीज को हम भर्ती कर रहे हैं, 24 से 48 घंटे उनका ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा उनको, और उन्हें पूर्ण इलाज दिया जाएगा। और अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट से बात करके उनका चेकअप करवा के उन्हें पूर्णतः ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। गलती से अगर 2 डोज लग भी गए हैं, उनके हालात में सुधार बना रहे हैं और मरीज थोड़ा घबरा जरूर रहा है, लेकिन अभी उनके वाइटल्स बिल्कुल नॉर्मल है। रामपायली पुलिस थाने से 200 मीटर दूर निवासरत 55 वर्षीय महिला की जघन्य हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देकर हत्यारे फरार हो गए। महिला घर में अकेली रहा करती थी। घटना के बारे में पड़ोसियों को भनक भी नहीं लगी। घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है एवं पुलिस हत्यारों का पता लगाने में जुटी हुई है। रामपायली में घटना को लेकर लोगों में भय व्याप्त है, क्योंकि अकेली रह रही महिला रिहायशी इलाके में इतनी बेरहमी से हत्या किया जाना पुलिस के लिए चुनौती बनी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड क्रमांक 3 में रविंद्र कुमार पटले पटवारी, जिनकी माता श्रीमती हेमलता पटले उम्र 55 वर्ष, जो अकेली निवासरत थी और घटना दिनांक को भी वह अकेली ही थी, जिन्होंने शाम को मोहल्ले वालों से बात करने के उपरांत जब वह सुबह मोहल्ले के निवासियों को नहीं दिखी तो लोगों ने जानने की कोशिश में दोपहर 2 बज गए। मोहल्ले के करीबी लोगों ने जाकर देखा तो खून से लथपथ हेमलता पटले स्वयं के बिस्तर पर पड़ी हुई थी, जिसकी अज्ञात हत्यारों ने हत्या कर दी। आसपास रहने वालों को भनक तक नहीं लगी और हत्यारे ने हत्या को अंजाम देकर बड़ी ही आसानी से निकल गया। वारदात स्थल थाना रामपायली के सामने से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है, जहां महिला अकेली रहती थी। उनके 2 पुत्र हैं। एक बेटा रविंद्र पटले, जो पटवारी पद पर पदस्थ रहते हुए सिंगोड़ी कार्यालय में पदस्थ है और वारासिवनी में निवासरत है। घटना के दौरान बेडरूम का दरवाजा एवं बाहर का दरवाजा टिका हुआ मिला, अंदर से बंद नहीं मिला। सामने का गेट भी टिका हुआ मिला, जिस पर पुलिस गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव के नेतृत्व में एसआई योगेंद्र सिंह चौहान एवं कार्यवाहक निरीक्षक सुनील बनोलिया घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने मौके पर स्पेशल टीम बुलाकर जांच की कार्यवाही की। हत्या की इस वारदात के बाद क्षेत्र में भय का माहौल है तथा इस मामले की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। काफी समय से बंद पड़े टोल नाकों को प्रारंभ करने की कवायद बीते कुछ दिनों से चली आ रही थी, जिसमें अब शासन ने आदेश जारी कर दिया है। सिवनी बालाघाट राजमार्ग पर 11 अगस्त से टोल टैक्स वसूला जाएगा, जिसमें सिवनी जिले के सेलवा और बालाघाट के गर्रा में टोल बैरियर प्रभावी रहेगा। राज्य राजमार्ग क्रमांक 72 सिवनी बालाघाट पर 11 अगस्त से टोल टैक्स प्रारंभ किया जा रहा है। सिवनी बालाघाट राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों को टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास प्राधिकरण के सहायक महाप्रबंधक दीपक आडे ने इस संबंध में बताया कि 87 किलोमीटर लंबाई की
सिवनी बालाघाट राजमार्ग क्रमांक 72 के 8 किलोमीटर तथा सिवनी जिले के ग्राम सेलवा और 85 किलोमीटर पर स्थित बालाघाट जिले के ग्राम गर्रा में टोल टैक्स वसूली के लिए टोल बैरियर प्रारंभ हो जाएगा। इन टोल बैरियर पर कार से 50 रुपये, हल्के वाणिज्य वाहनों से 125 रुपये, बस से 260 रुपये, ट्रक से 315 रुपये और मल्टी एक्सेल ट्रक से 625 रुपये टोल टैक्स दिया जाएगा। अनुबंध अनुसार वाहनों पर 145 रुपये मासिक पास दिया जाएगा। आदेशों में बताया गया कि 11 अगस्त से सिवनी बालाघाट राज्य राजमार्ग क्रमांक 72 पर चलने वाले वाहनों को निर्धारित टोल टैक्स का भुगतान करना होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास प्राधिकरण के संभागीय कार्यालय जवाबदेह होगा। जापान में जारी ओलंपिक महाकुंभ में भारतीय खिलाड़ी देश का मान बढ़ाने के साथ ही देशवासियों का दिल भी जीत रहे हैं। शनिवार को भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। जैसे ही देश को गोल्ड मेडल मिला तो खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने जमकर जश्न मनाया। बालाघाट शहर में खेल प्रेमियों ने देश का गौरव बढ़ाने पर नीरज चोपड़ा के खेल की प्रशंसा करते हुए जमकर आतिशबाजी की। इस कारनामे के साथ ही नीरज चोपड़ा ओलंपिक की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में सोना जीतने वाले इतिहास के सिर्फ दूसरे और एथलेटिक्स में यह कारनामा करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। नीरज चोपड़ा से पहले सिर्फ शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने साल 2008 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। भारत को पदक मिलने की खुशी खिलाड़ियों और खेल संस्थाओं के साथ ही आम नागरिकों में भी देखी गई। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब उपाध्यक्ष सुशील वर्मा ने बताया कि गर्व का दिन है जब नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भाला फेंककर महाराणा प्रताप की याद दिला दी है। उन्होंने कहा कि इससे खेल भावना पैदा होगी और खिलाड़ियों को उभरने का मौका मिलेगा। आतिशबाजी आज हिंदुस्तान के लिए गर्व का दिन है। 121 साल के ओलंपिक इतिहास में पहली मर्तबा ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंककर महाराणा प्रताप की याद दिला दी और आज हिंदुस्तान का सर गर्व से ऊपर उड़ गया है। हमने स्वर्णिम इतिहास रचा है। आज गोल्ड मेडल मिला है हिंदुस्तान को। इसके पहले 8 बार हॉकी में और 1 बार पिस्टल राइफल्स में गोल्ड मेडल मिला है। उसके अतिरिक्त कभी गोल्ड मेडल नहीं मिला था। आज हम गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान के युवा ने हमें आज वर्ल्ड में ऊपर उठाया है। इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों से हम जानते हैं कि इससे खेल भावना ऊपर उठेंगी और खिलाड़ी नए पैदा होंगे। सबको बधाई, पूरे भारतवासी को बधाई। अचानक लापता हुई युवती की तलाश कर रहे परिजनों को भोपाल में होने की सूचना पर उसे वापस लाने के लिए पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई गई। AIMIM पार्टी ने पीड़ित परिवार के साथ पहुंचकर पुलिस से परिवार की मदद किए जाने की मांग रखी है। इस संबंध में बताया गया कि शहर के समीपस्थ ग्राम कुम्हारी की एक 20 वर्षीय युवती अपनी सहेली के साथ कहीं चली गई थी, जिसके बारे में थाने में FIR दर्ज कराई गई और पुलिस ने पता लगाया कि वह भोपाल में है और अब परिजन उससे मिलना चाहते हैं। इसी को लेकर AIMIM पदाधिकारियों के साथ परिवारजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उससे मिलाने की गुहार लगाई है, जिसे लेकर पदाधिकारी लियाकत अली ने बताया कि परिवारजन बेटी से मिलना चाहते हैं, जिसके लिए पुलिस से मदद मांगने पहुंचे हैं और अब तक पुलिस लड़की को लाने नहीं गई है, इसलिए मदद की मांग की गई है। 20 तारीख को एक लड़की गांव से लापता हो जाती है, अपनी किसी सहेली के साथ में जाती है कि मैं बालाघाट जा रही हूं करके। उसके बाद से वो आज तक की लड़की अभी मिली नहीं है। उसके बाद में दूसरे दिन 27 तारीख को इन लोगों ने FIR दर्ज करे लड़की के नाम से। उसके बाद में इन लोगों ने चक्कर काटे। उसके बाद में फिर हमसे पुलिस वालों के चक्कर भी इन लोगों ने काटे बहुत। उसके बाद में हमसे भी आके मिले कि बोले हमारी मदद करो। तो हम लोग इसलिए आए कि बाद में मालूम हुआ कि लड़की का पता चल गया लड़की भोपाल में है और भोपाल में है ज़रूर वो, लेकिन अभी तक के पुलिस वाले उसको लाने के लिए नहीं गए हैं। तो उसी संज्ञान में हम लोग आए कि CSP साहब से हम लोग, ये मामला हो गया 27 तारीख का। कितने दिन हो गए कि पता चला कि लड़की भोपाल में है? एक हफ्ते ज़्यादा हो गया ये। तो पुलिस वाले क्या बोलते हैं, क्यों नहीं ला रहे हैं? अब वो तो ऐसा है कि पुलिस वाले बोल रहे हैं कि जिसके अंडर में जो था उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, चार्ज में जो था उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए वो जा नहीं पाए करके, ऐसा पुलिस वाले बोल रहे हैं। आपका पीड़ित पिता ने बताया कि सहेली के साथ वह घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद में खबर लगी कि भोपाल में है। हम उससे मिलना चाहते हैं और इसमें पुलिस ही सहायता कर सकती है। ये लड़की के बारे में आई थी जो गुमशुदा है, सुहासिनी उपवंशी कुम्हारी। कब से गुमशुदा है? ये है 26 तारीख से 10 बजे से। कितने साल की है? ये है 20 साल की हो गई। बालिग है? हाँ बालिग। कैसे गुम हो गई? ये एक लड़की थी जी गांव में, उसकी सहेली उसके साथ, उसकी सहेली ने बोला कि चल मेरा काम है बालाघाट से आते हैं,
उसके बाद में जो है तो 10 बजे से गायब हो गई। 26 तारीख। हाँ 26 तारीख से गायब हुई। उसके बाद में हमने सोचे अभी आएगी लड़की या थोड़ी देर में आएगी, ऐसा कर कर के यानी दिन बीत गया, शाम हो गई। उसके बाद में हमने शाम को लड़की नहीं आई। उसके बाद में हमने पता करे तो लड़की रात में भी हमने ढूंढे अगल बगल में तो नहीं मिली। उसके बाद में हमने सुबह जो है यानी ये 10-11 बजे थाना कोतवाली में FIR किए। उसके बाद में FIR होने के बाद में उसकी छानबीन होने के बाद में 2-4 दिन लग गया। तो फिर हम को यानी पता हुआ कोतवाली से फ़ोन करे गुरवे जी ने कि लड़की का पता चल गया। कहाँ है? बोले भोपाल में है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।